आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आज के इस ऑडियो बुक समरी में हम लेकर आए हैं सेल्फ कंपैशन, द प्रूवन पावर ऑफ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी परेशानी में होते हैं तब खुद से कैसे बात करते हैं? अगर आप किसी दोस्त को मुश्किल में देखते हैं तो आप उसे कैसे इनकरेज करते हैं? हम दूसरों के लिए रहम दिल होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां आप खुद को समझ पाएंगे, खुद को माफ करना सीखेंगे और खुद से प्यार करना सीखेंगे। ये सफर आपको बताएगा कि सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति नरमी रखना क्यों जरूरी है और यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। एक बार की बात है, एक लड़का था, आयुष। वो बहुत हार्ड वर्किंग था, हर चीज में परफेक्शन चाहता था, लेकिन जब कभी वो गलती करता तो खुद को बहुत बुरा भला कहता। मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। ये बातें सिर्फ आयुष के हद तक नहीं हैं, बल्कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं यह बातें चलती रहती हैं। जब हम असफल होते हैं तो खुद को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम खुद के साथ थोड़ा कंपैशन यानी हमदर्दी से पेश आएं तो क्या होगा? अगर हम अपनी गलतियों को सीखने का मौका समझें तो क्या होगा? सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद को समझना और अपनाना, गलतियों पर खुद को माफ करना, खुद से उसी तरह प्यार करना जैसे हम किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। एक दिन आयुष की दोस्त स्नेहा अपने एग्जाम में फेल हो गई। वो बहुत उदास थी, लेकिन आयुष ने उसे दिलासा दिया, अरे कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे और अच्छा होगा। स्नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, तुमने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। पर सोचो, अगर वही आयुष खुद फेल होता तो क्या वो खुद से ऐसे ही बात करता? नहीं, वो खुद को डांटता, खुद को बुरा महसूस कराता। पर एक सवाल है, हम खुद के लिए इतने सख्त क्यों होते हैं? क्यों हमें लगता है कि खुद के लिए अच्छे होने से हम कमजोर बन जाएंगे? असल में सेल्फ कंपैशन हमें और मजबूत बनाता है। जब हम खुद को माफ करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हम और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सोचो, जब एक बच्चा गिरता है तो उसकी माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि प्यार से उठाती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार संभल कर चलना। तो फिर हम खुद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? हमारी सबकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम हर मुश्किल को सीखने का मौका समझें, खुद को प्यार दें और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, तो हम और ज्यादा हैप्पी, काल्म और करेजफुल बन सकते हैं। तो अब सवाल यह है, सेल्फ कंपैशन को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला तरीका, खुद से वैसे बात करो जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। जब भी कोई गलती हो तो खुद से कहो, कोई बात नहीं, अगली बार इसे बेहतर करूंगा। दूसरा तरीका, खुद को माफ करना सीखो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर आप खुद को माफ करना सीख जाओगे तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तीसरा तरीका, खुद का ख्याल रखो। अपने मन और शरीर की देखभाल करो, खुद से प्यार करो जैसे आप किसी अपने से करते हो। जिंदगी बहुत छोटी है और इसे खुद को कोसने में बर्बाद मत करो। खुद से प्यार करो, खुद को समझो और देखो कि कैसे जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। अब तक हमने समझा कि सेल्फ कंपैशन यानी खुद के लिए अच्छे होने का मतलब क्या होता है, लेकिन असली सवाल यह है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? क्योंकि कई बार जब हम खुद को माफ करने की कोशिश करते हैं या खुद के लिए अच्छे होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, अगर मैं खुद को इतना माफ करने लगूंगा तो क्या मैं आलसी हो जाऊंगा? अगर मैंने खुद से नरमी रखी तो क्या मैं अपनी गलतियों को दोहराता रहूंगा? लेकिन सच ये है कि सेल्फ कंपैशन आपको कमजोर या आलसी नहीं बनाता, बल्कि और मजबूत बनाता है। सोचो, अगर कोई कोच अपने खिलाड़ी को हर गलती पर डांटे और कहे, तू कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो क्या वो खिलाड़ी कभी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? कभी नहीं। पर अगर वही कोच उसे समझाए, कोई बात नहीं, गलती हुई, अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करो, तो वो खिलाड़ी खुद पर भरोसा करेगा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर हम खुद से नफरत करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम खुद को समझेंगे, खुद को सपोर्ट करेंगे, तो हम और बेहतर बन पाएंगे। अब चलो 3 प्रैक्टिकल तरीके सीखते हैं जिनसे हम सेल्फ कंपैशन को
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। नंबर 1, खुद से वैसे बात करो जैसे अपने क्लोज फ्रेंड से करते हो। अगर आपका दोस्त किसी मुश्किल में होता तो आप उसे क्या कहते? तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। या फिर कोई बात नहीं यार, सबके साथ होता है, अगली बार और अच्छा करेंगे। तो जब बात खुद की हो तो खुद से भी अच्छे से बात करो। नंबर 2, जब कोई गलती हो तो खुद को समझने का मौका दो। अगर कोई बच्चा चलना सीखते हुए गिर जाए तो क्या हम उसे कहेंगे तू कभी नहीं चल पाएगा? नहीं, हम उसे उठाकर प्यार से कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करना। तो जब आप कोई गलती करो तो खुद से भी यही कहो। नंबर 3, खुद की देखभाल करो। अगर आप खुद की फिजिकल और मेंटल हील का ध्यान नहीं रखोगे तो आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। इसीलिए अच्छी नींद लो, अच्छा खाओ, वॉक पर जाओ और वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अब सोचो, अगर आप इन 3 तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो क्या होगा? आप ज्यादा खुश रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपनी गलतियों से डर नहीं लगेगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे, हल्की मुस्कान के साथ। तो आज से एक वादा करो, मैं खुद से वैसे ही पेश आऊंगा जैसे अपने किसी अच्छे दोस्त से पेश आता हूं। मैं खुद को समझूंगा, माफ करूंगा और खुद से प्यार करूंगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है खुद से नफरत करने के लिए। अब टाइम है खुद से दोस्ती करने का। याद रखो, सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अब तक हमने समझा कि सेल्फ कंपैशन यानी खुद से अच्छा व्यवहार करना, खुद को माफ करना और खुद का साथ देना कितना जरूरी है। पर यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि कई लोगों की असली जिंदगी में इसने चमत्कार किए हैं। अब चलिए एक कहानी सुनते हैं। रिया एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन जब वो कॉलेज में आई तो उसे लगा कि बाकी सब उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं। हर बार जब कोई नया असाइनमेंट मिलता तो उसके दिमाग में आवाज आती, तू दूसरों जितनी स्मार्ट नहीं है, अगर तूने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो सबको पता चल जाएगा कि तू बेकार है। ये डर इतना बढ़ गया कि वो जरूरी चीजों से बचने लगी। वो क्लास में जवाब देने से डरती, प्रेजेंटेशन से बचती और खुद को पीछे धकेलती रही। फिर एक दिन उसकी प्रोफेसर ने उससे कहा, रिया, हर किसी को कभी ना कभी खुद पर शक होता है, लेकिन अगर तू खुद पर भरोसा नहीं करेगी तो कोई और क्यों करेगा? उसने पहली बार सोचा, क्या मैं खुद के लिए इतनी सख्त हूं? उसने तय किया कि जब भी वो खुद से नेगेटिव बातें करेगी, वो इसे पॉजिटिव में बदलेगी। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन में फेल भी हुई तो भी मुझे नया सीखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग भी कभी ना कभी डरते हैं, मैं भी सीख सकती हूं। धीरे धीरे रिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज वो सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अब चलिए एक और कहानी सुनते हैं। आदित्य एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, पर पहले साल में ही वो फेल हो गया। लोगों ने कहा, तेरे बस की बात नहीं, फिर से मत करना, तू दोबारा फेल होगा। पर असली प्रॉब्लम यह थी कि खुद आदित्य भी यही सोचने लगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। पर फिर उसने एक इंटरव्यू देखा जिसमें एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, सफल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो हर फेलियर से कुछ सीखते हैं। उस दिन से आदित्य ने एक नया रूल बनाया, हर गलती पर खुद को कोसने के बजाय मैं ये सोचूंगा कि मैंने इससे क्या सीखा। अगर कोई डील फेल होती तो वो खुद से कहता, ठीक है, इस बार गलत हुआ, पर अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। धीरे धीरे उसने एक और बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने पहले की गलतियों से सीखा और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अगर आप भी खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन गए हैं तो आज से इसे बदलो। नंबर 1, खुद से वैसे बात करो जैसे अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हो। नंबर 2, गलतियों को सीखने का मौका समझो, न कि खुद को कोसने का कारण। नंबर 3, हर दिन खुद के लिए कम से कम 5 मिनट निकालो और खुद की तारीफ करो, क्योंकि सेल्फ कंपैशन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अब तक हमने कुछ आम लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने सेल्फ कंपैशन को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी खुद से प्यार करना और खुद को माफ करना सीखते हैं? स्टीव जॉब्स, जिन्हें हम एप्पल के फाउंडर के रूप में जानते हैं, आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। पर क्या आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स को खुद अपनी बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था। 1985 में जब स्टीव जॉब्स सिर्फ 30 साल के थे, उन्हें एप्पल के बोर्ड ने ही निकाल दिया। जिस कंपनी को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था,
वहां अब उनकी कोई जगह नहीं थी। वो बुरी तरह टूट गए। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दी और अब मैं यहां से बाहर हूं। कई लोग ऐसे मौके पर खुद को कोसने लगते, हार मान लेते, पर स्टीव जॉब्स ने खुद को संभाला। उन्होंने खुद से नफरत करने के बजाय खुद को माफ किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं एप्पल में नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और नहीं बना सकता। फिर उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू की। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्में बनाकर एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। और जब एप्पल मुश्किल में आया तो उसी कंपनी ने स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया। अगर स्टीव जॉब्स ने खुद से ये कहा होता, मैं फेल हो चुका हूं, मैं अब कभी सफल नहीं हो सकता, तो क्या एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती? शायद नहीं। जब बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ ट्रैफो डेटा नाम की पहली कंपनी शुरू की तो उन्हें लगा कि यह बहुत बड़ी सफलता होगी। वे एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो ट्रैफिक डेटा को प्रोसेस कर सके। पर जब उन्होंने इसे बेचने की कोशिश की तो कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। उनकी पहली कंपनी पूरी तरह फेल हो गई। कोई और होता तो शायद कहता, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। पर बिल गेट्स ने खुद को कोसने के बजाय अपनी गलती से सीखा। उन्होंने सोचा, अगर ये आइडिया नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। मुझे अपनी गलती से सीखकर और बेहतर बनना होगा। यही सोच थी जिसने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखने की हिम्मत दी, और माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया बदल दी। अगर बिल गेट्स खुद को बार बार कोसते और कहते कि मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो क्या वो आज यहां होते? शायद नहीं। ओपरा विनफ्री आज दुनिया की सबसे बड़ी टॉक शो होस्ट और मीडिया पर्सनैलिटी हैं, पर उनका सफर बहुत मुश्किलों से भरा था। जब वे एक न्यूज एंकर के तौर पर काम कर रही थीं, तो उनके बॉस ने कहा, तुम इस काम के लिए बनी ही नहीं हो, तुम टीवी पर कभी सफल नहीं हो पाओगी। कोई और होता तो शायद ये सुनकर टीवी को हमेशा के लिए छोड़ देता, पर ओपरा ने खुद से कहा, अगर एक जगह मुझे रिजेक्ट किया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूं। मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा और अपनी गलतियों से सीखकर और बेहतर बनना होगा। उन्होंने टीवी छोड़ने के बजाय अपना खुद का शो शुरू किया, द ओपरा विनफ्री शो, और धीरे धीरे वो दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया पर्सनालिटी बन गई। अगर ओपरा विनफ्री खुद को कोसती तो क्या वे आज इतनी सफल होती? शायद नहीं। अब तक हमने देखा कि कैसे कुछ महान लोगों ने अपनी असफलताओं से सीखकर खुद पर दया, सेल्फ कंपैशन की ताकत को समझा। लेकिन ये सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। डॉक्टर अरुण एक हार्ट सर्जन थे। हर दिन दर्जनों मरीजों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करते थे। लेकिन एक दिन एक ऑपरेशन के दौरान एक गलती हो गई। उनके हाथों से एक छोटी सी चूक हुई और उनका मरीज बच नहीं पाया। ये पहली बार था जब किसी मरीज ने उनकी सर्जरी के बाद दम तोड़ दिया था। वो पूरी रात सो नहीं पाए, हर पल यही सोचते रहे, अगर मैं थोड़ा और ध्यान देता तो शायद मरीज बच जाता। मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूं। उन्होंने खुद को पूरी तरह दोषी मान लिया, इतना कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने तक का मन बना लिया। फिर एक दिन उनके एक सीनियर डॉक्टर ने उनसे कहा, डॉक्टर अरुण, तुम इंसान हो, भगवान नहीं। हर डॉक्टर की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तुम खुद को कोसते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि अगर वो खुद को माफ नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी गलती को अनुभव में बदला। उन्होंने खुद से कहा, मैंने गलती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा डॉक्टर हूं। अब मैं और ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो। आज वो न सिर्फ एक बेहतरीन सर्जन है, बल्कि दूसरे डॉक्टरों को भी सिखाते हैं कि खुद को माफ कैसे करें और आगे बढ़ें। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, उदाहरण और तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपकी जिंदगी में सेल्फ कंपैशन को ला सकती हैं। नंबर 1, खुद से बात करने का तरीका बदलो। सोचो, अगर आपका कोई दोस्त किसी गलती के कारण बहुत परेशान हो तो आप क्या कहेंगे? शायद आप उसे कहेंगे, कोई बात नहीं, इंसान गलतियां करता है, तुम बेकार नहीं हो, बस एक बार चूक हो गई, अगली बार बेहतर होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। अब यही सवाल खुद से पूछो, जब मेरा कोई दोस्त गलती करता है तो मैं उसे सांत्वना देता हूं, लेकिन जब मैं खुद गलती करता हूं तो मैं खुद को क्यों कोसता हूं? अगली बार जब आप गलती करें तो अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे अपने किसी करीबी दोस्त से करते हो। खुद को बेवकूफ या निकम्मा कहने के बजाय खुद को कहो, मैंने गलती की, लेकिन इससे मैं सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। नंबर 2,
अपनी सफलता और असफलता दोनों को लिखो। क्या होता है जब हम सिर्फ असफलताओं पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हम हमेशा गलत कर रहे हैं, पर जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी लिखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। कैसे करें? एक डायरी या नोट्स ऐप लो। हर दिन 3 अच्छी बातें और एक सीख लिखो। एग्जाम्पल, आज मैंने अपने दोस्त की मदद की, इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैंने एक नया स्किल सीखा जिससे मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकता हूं। आज मैं एक काम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे पता है कि टाइम मैनेजमेंट सुधारना होगा। यह आदत हमारे दिमाग को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन करती है। नंबर 3, परीक्षा या इंटरव्यू में असफल होने पर खुद से प्यार करो। हम में से बहुत से लोग एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या किसी बड़ी प्रतियोगिता में असफल होने पर खुद को बहुत कोसते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की लेकिन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, वो खुद को कहता है, मैं बहुत बेकार हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे दोस्त मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। कैसे बदलें? मैंने मेहनत की लेकिन इस बार नहीं हुआ, अगली बार और अच्छा करूंगा। इससे मैं सीखूंगा कि कहां सुधार करना है और अगले मौके के लिए तैयार रहूंगा। अगर बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने एक बार फेल होने पर हार मान ली होती तो क्या वो सफल होते? नहीं। तो फिर आप क्यों हार मान रहे हो? नंबर 4, खुद को समय दो। सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम जल्दी गुस्सा होते हैं, खुद को दोष देते हैं और छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। इसलिए अपने दिमाग को ब्रेक दो। कैसे करें? 1, दिन में 10-15 मिनट किसी एक्टिविटी में लगाओ जो तुम्हें खुशी देती हो। पढ़ाई या काम के बाद थोड़ा म्यूजिक सुनो, किताबें पढ़ो, टहलने जाओ, योगा करो। 2, खुद के साथ समय बिताओ। अकेले में बैठकर सोचो, मैं आज खुद के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। 3, पर्यावरण बदलो। कभी कभी हमारा मूड हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। अगर बहुत स्ट्रेस है तो एक दिन के लिए बाहर घूम आओ, किसी पार्क या कैफे में बैठो। छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। नंबर 5, अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। फियर फेसिंग एक्सरसाइज। अक्सर हम अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं, पर सच तो यह है, जब तक हम डर का सामना नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे करें? अगर इंटरव्यू से डर लगता है तो छोटे छोटे इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करो। अगर असफलता से डर लगता है तो सोचो, सबसे बुरा क्या होगा, और खुद को उसके लिए तैयार करो। अगर लोग जज करेंगे तो खुद से कहो, मैं अपने लिए जी रहा हूं, न कि दूसरों के लिए। हर बड़ा इंसान डर का सामना करके ही बड़ा बना है। सेल्फ कंपैशन आपके जीवन को कैसे बदलेगा? नंबर 1, आपकी खुशी बढ़ेगी। जब आप खुद को कोसना बंद करोगे तो आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करोगे। नंबर 2, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप खुद पर भरोसा रखोगे तो आप और भी बड़े सपने देख पाओगे। नंबर 3, आपकी मेंटल हेल्थ सुधरेगी। कम स्ट्रेस, कम एंग्जाइटी और ज्यादा शांति। नंबर 4, आप दूसरों के लिए भी दयालु बनोगे। जब आप खुद को माफ करना सीखोगे तो दूसरों को भी माफ करना सीखोगे। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप खुद से प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को माफ करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। खुद से बात करने का तरीका बदलो। अपनी असफलताओं को अपनी सीख बनाओ। अपने डर का सामना करो। खुद के लिए समय निकालो। याद रखो, सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अब उठो, आगे बढ़ो और अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपनाओ। तो दोस्तों, यही थी आज की ऑडियो बुक समरी, सेल्फ कंपैशन, द प्रूवन पावर ऑफ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, जिसे लिखा है डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ ने। इस किताब ने हमें सिखाया कि खुद से प्यार और दया रखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने जाना कि खुद को माफ करना, अपनी असफलताओं से सीखना और खुद से दयालु होना कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप इस तरह की और किताबों की समरी चाहते हैं। और हाँ, अगर आप नई किताबों से सीखना चाहते हैं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। इस समरी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सेल्फ कंपैशन की ताकत को समझ सकें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। तो मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए खुद से प्यार करो, खुद को माफ करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।